सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं हूं रहबर तिवारी और आप देख रहे हैं ADTV 72 नेटवर्क। निकाय चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन भी हो चुका है। किसी भी समय अधिसूचना जारी हो सकती है। निकाय चुनाव को देखते हुए जितने दावेदार हैं, चाहे वो चेयरमैन पद के हों, चाहे वो सभासद पद के हों, सक्रिय हो उठे हैं और लगातार लोगों से संपर्क कर समस्याओं को दूर करने का दावा कर रहे हैं। बढ़ चढ़कर दावे किए जा रहे हैं, बढ़ चढ़कर वादे किए जा रहे हैं। विकास की गंगा बहाने के दावा किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि तमाम समस्याएं जो मूलभूत हैं आम नागरिकों की, उन समस्याओं को भी पल भर में दूर कर दिया जाएगा। 5 साल पहले भी इसी प्रकार की कुछ वादे किए गए थे। नागरिकों को सपने दिखाए गए थे कि विकास की गंगा बह जाएगी। हम बात कर रहे हैं इस वक्त अम्बेडकर नगर के अकबरपुर नगर पालिका परिषद क्षेत्र की, जो कि अम्बेडकर नगर जनपद में सबसे महत्वपूर्ण नगर पालिका परिषद मानी जाती है। 25 वार्ड वाले इस नगर पालिका परिषद में समस्याएं जस की तस जो 5 वर्ष पहले थीं, वो 5 वर्ष बाद भी अभी भी बनी हुई हैं। ज़्यादातर समस्याएं बनी हुई हैं। सबसे बड़ी समस्या जल भराव की है, पेयजल की है, आवागमन की है। ज़्यादातर सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, गलियां क्षतिग्रस्त हैं। तनिक पानी बरसता है तो जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। वार्ड दर वार्ड समस्याएं बनी हुई हैं। जो जीता वो जीत के चला गया, दावे करके चला गया, वादे करके चला गया। जो विकास था उसका, वो विकास ना जाने कहाँ खो गया। वो शहर की गलियों में अंधेरों में डूब गया और कहीं दम तोड़कर मर गया। बहरहाल फिर से एक बार निकाय चुनाव जब आ गया है तो एक बार फिर से वादों दावों की झड़ियाँ लग चुकी हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात इस बार यह है कि यूथ जो है वो तेज़ी से उसने राजनीति में कदम रखा है, ख़ास तौर पर सभासद के पद पर। और इस यूथ के आने से जो नगरवासी हैं, ख़ास तौर से जो वार्ड वासी हैं, उनको पूरी उम्मीद है कि यूथ हमसे जो वादा कर रहा है उस वादे को ज़रूर से ज़रूर पूरा करेगा और उसके वादे, उसके दावे वो बेकार नहीं जाएंगे, वो सपने नहीं रहेंगे। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अकबरपुर नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 13 से सभासद के प्रत्याशी सुरेंद्र गुप्ता, जो कि जिन्होंने पिछला चुनाव भी उन्होंने लड़ा था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो हार गए थे। लेकिन हारने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पूरी मजबूती के साथ 5 वर्ष तक वो समाज की सेवा करते रहे। एक बार फिर से उसी सेवाओं को लेकर वो क्षेत्र में उतरे हैं, ज़मीन पर उतरे हैं और उनका ये कहना है कि हम सपने दिखाते नहीं, हम उस सपने को पूरा करते हैं। सपने वो नहीं जो रात में देखे जाएं, सपने वो हैं जो दिन में देखे जाएं और उसको पूरा करने का जुनून हो। उस सपनों को लेकर सुरेंद्र गुप्ता मैदान में उतरे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र गुप्ता जी, आप हमारे स्टूडियो पे आए। आभार आपका। ये बताइए, आप पिछला चुनाव हारे थे, उसके बाद से आपने 5 वर्ष जनता के बीच गुजारे या अभी निकाय चुनाव करीब आया है तब आप सामने आए हैं? नहीं, हम विगत 10 सालों से हैं। पिछली बार क्या नाम है 5 साल मैंने मेहनत की, तैयारी किया और जनता का काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा और मात्र कुछ ही अंतरों से चुनाव हार गए हम। और फिर तैयारी चल रही है। फिर 5 साल कंटिन्यू हम लगे रहें क्षेत्र में और मजबूती से सबके सुख दुख में आना जाना, किसी का कोई काम हो करवाना, और उसी के भरोसे हम फिर से मैदान में उतरे हैं और अब की बार कहीं से कोई कमी नहीं है। वार्ड नंबर 13 में समस्या शास्त्री नगर खास तौर पर जहाँ से समस्या है वो है आवागमन की, जल भराव की। नालियाँ क्षतिग्रस्त हैं, बारिश होने पर जल भराव उत्पन्न हो जाता है। आप अगर जीतते हैं तो इस समस्या को किस प्रकार से दूर कराएंगे? जैसे अगर जनता ने हमको अवसर दिया तो वर्तमान जो भी चेयरमैन रहेगा उससे मिल के उसके साथ काम करेंगे। और हमारे यहाँ पिछले 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ। सड़कें टूटी पड़ी हैं, रोड क्षतिग्रस्त हैं। ये सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ क्या नाम है, एक नाली है जौहरी रेलवे क्रॉसिंग से अंदर जाती है और वो नाली जो है आज 10 साल से बनी नहीं है और पानी रास्ते में इकट्ठा हुआ पड़ा रहता है, उसी में पार करके जाना होता है। सबसे पहले हम वही नाली बनवा के और क्या नाम है
उसकी जल निकासी की व्यवस्था कराएंगे, आगे तालाब में ले जाके पानी को गिराएंगे। हमारे वार्ड में कहीं अभी शौचालय नहीं है, सार्वजनिक शौचालय बनवाएंगे हम। और तमाम लोग ऐसे हैं जो पात्र हैं, आवास नहीं मिला है जिनको, और उनको आवास दिलाने का काम करेंगे। बाकी साफ़ सफाई की व्यवस्था, अभी फॉगिंग देखिए मच्छरों का इतना प्रकोप है, लेकिन कहीं भी फॉगिंग नहीं हो पा रही है। डेली डोर टू डोर फॉगिंग का काम कराएंगे। यही सब एक समस्या और सबसे बड़ी है जो अभी आपने नाम लिया कि हम आवासीय योजना का लाभ दिलाएंगे। सामने मामला आ रहा है कि तमाम ऐसे भी अपात्रों को आवास का लाभ दिलाया गया है, वास्तव में पात्र नहीं थे, और जो पात्र हैं वो आवास के लाभ से वंचित हैं। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या इसको किस प्रकार से आप लेंगे? ये जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसको हम जनता को दिलाएंगे। जैसे आवास में हम भी कई लोगों को ऐसा देखा हमने कि जिनके पास ऑलरेडी मकान है उनको आवास मिल गया। अभी हमारे गांव में कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी रहने के लिए घर नहीं है, और उसी वजह से उनकी शादियां रुक गई हैं, परिवार में नहीं हो पा रही हैं। तो सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी उन लोगों को दिलाने की जो वास्तविक पात्र हैं। अभी क्या नाम है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड बन रहा है, लाल जिसका लाल राशन कार्ड है, उस पर क्या नाम है 5 लाख तक दवा दर्पण फ्री है। उसको भी अभी हमने कम से कम ना तो 40 के लमसम हमने लोगों को बनवाया है, 40 परिवारों का। अभी और जितने भी लाल कार्ड है सबको बनवाने की व्यवस्था करेंगे हम कि ज़्यादा से ज़्यादा सबको मिले लाभ। एक चीज़ और भी है, जैसे कि आज के जो माहौल है उस माहौल को देखते हुए, जैसे कि शाम हो जाती है, ज़्यादातर जो प्रकाश सेवा है वो पूरी तरह से ध्वस्त है। जगह जगह पे स्ट्रीट लाइट ख़राब पड़ रही है। उस अंधेरे का लाभ उठाकर उचक्के और जो अराजक तत्व हैं वो समस्याएं खड़ी करते रहते हैं। इसको दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? वर्तमान चेयरमैन जो भी रहेगा उससे बात करेंगे। जितने भी हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइटें हैं मैक्सिमम क्या नाम है ख़राब हो जाती हैं, तो ख़राब होने के बाद काफ़ी समय लगता है लगने में। और कई जगह ऐसे हैं कि 5 सालों तक, अभी हमारे यहाँ एक मोहसिनपुर में प्रजापति मोहल्ला है, वहाँ हमेशा अंधेरा रहता है, कभी क्या नाम है कोई लाइटें नहीं है वहाँ। मोहसिनपुर में चौराहे पे लाइट नहीं है। और अभी तमाम हमारे मोहल्ले में अंदर शास्त्री नगर में भी तमाम स्ट्रीट लाइटें क्या नाम है जली नहीं रही हैं। कितनी शिकायत करने के बाद भी नहीं सुनवाई हो रही है। अभी क्या नाम है कई नालियाँ ऐसी टूट गई हैं जहाँ पटिया नहीं है, पटिये की भी व्यवस्था करानी है। क्या आप किसी पार्टी का दामन थामेंगे या निर्दल चुनाव लड़ना चाहेंगे? अभी समय आज सूचना जारी हो, सीट का क्लियर हो कि महिला है कि पुरुष है, जनरल है, बैकवर्ड है, उस हिसाब से जैसे जनता हमको चुनाव लड़ा रही है और जनता जैसे कहेगी उस हिसाब से हम काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुरेंद्र गुप्ता जी। हम चाहें कि अंत में आप अपने मोहल्ले वासियों को से क्या कहना चाहेंगे, क्या उनसे अपील करना चाहेंगे? अपील यही करेंगे कि हमारे गांव घर के लोग हैं, हम वहीं पैदा हुए हैं, वहीं पले बड़े हैं, तो हम चाहेंगे एक बार हमको भी अवसर दे जनता, चुनाव जीते हम और सबके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे, ये हमारा वादा है। और कभी किसी को किसी चीज़ की शिकायत का अवसर नहीं देंगे। जीतने के बाद भी हर घर पे आना जाना लगा रहेगा, समस्याएं पूछते रहेंगे और उनकी निदान करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये थे सुरेंद्र गुप्ता जी, जो वार्ड नंबर 13 से सभासद पद के प्रबल दावेदार हैं। इन्होंने 5 साल तक काफ़ी वहाँ पे कार्य भी किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुरेंद्र गुप्ता जी, जो हमारे आप स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सहयोग से ही हमारा चैनल आगे बढ़ेगा और आप तक हम देश दुनिया की खबरों के पहुंचाने के साथ साथ जो लोकल समस्याएं, जो मूलभूत समस्याएं हैं वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र गुप्ता जी। आप सभी को सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।